अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शब ऑलराउंडर चैनल पे हाजिर हूँ और आई हूँ आज फिर दोबारा इस भगोड़ी पे बात करने के लिए। जैसे कि ये भगोड़ी सुधरेगी नहीं कभी भी, ना ही ये सुधरने वाली है। इसके व्लॉग्स मैंने देखे आज, ये बाबा के साथ इतनी बेहुदा तरीके से बैठी हुई थी। बाबा एक बुजुर्ग है, ठीक है, हमने देखा व्लॉग में बाबा कुछ दिन पहले की बात है कि बहुत इससे खफा थे, नाराज चल रहे थे। हमने कहा कि पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई है कि बाबा इसे इतने नाराज हैं, खफा है, कहीं इसकी जो राज है वो बाबा को पता तो नहीं चल गए हैं। जो ये फेक बेबी टमी लगाकर घूमती है, कहीं ये वाला राज तो नहीं पता चल गया, या फिर इस बकुड़ी का वो वाला राज तो नहीं पता चल गया, रामू काका वाला, या फिर वो राज तो नहीं बाबा को पता चल गया जो इसके यार आते हैं इसके घर। तो हमने कहा कि अब बाबा जो है इसके व्लॉग्स में नहीं आएंगे, ये इस बाबा को इस्तेमाल करती है अपने कंटेंट तैयार करने के लिए, और बाबा इसे नाराज़ चल रहे हैं। अब बाबा मतलब अब इसकी असलियत जो है बाबा को पता चल गई, तो ये व्लॉग्स हमारे देखती है और हेटर्स को ये बहुत फॉलो भी करती है। कहती है कि मैं अपने हेटर्स को नहीं देखती है, सब्सक्राइब तक नहीं करती हूँ। अगर मुझे उनके चैनल देखना होता है तो मैं सर्च करके जाती हूँ, लेकिन पता है क्या, हम हेटर्स के लिए इतनी मेहनत करती है कि ये सर्च करके आती है हमारे चैनल पर, फिर इसे जो हमारी बातें होती हैं वो लग जाती हैं, फिर ये हमारे ही कहे हुए बात को, यानी हमारे ही कहे हुए व्लॉग्स से कंटेंट उठाती है और फिर ये कंटेंट बनाती है। जैसे कि आज बाबा वाला व्लॉग्स इसने बनाया, कंटेंट तैयार किया। जैसे अक्सर रामू काका 2 रुपए के माइक वाले को लेकर आ जाते हैं। पहले 5 रुपए के माइक वाले थे, लेकिन अब जो है ना इसका रेट मैंने गिरा दिया है, 2 रुपए के माइक वाले को लेकर आ जाते हैं। तो उसी तरह ये बगोड़ी ने 2 रुपए के जो ग्लासेस ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगवाए थे, तो वो ग्लासेस लेकर छत पर थी और कह रही थी मैं रील्स बना रही हूँ। लेकिन जब ये रील्स बनाती है, आप लोगों ने एक बात नोट किया है कि ये बड़ी एनर्जेटिक हो जाती है, तब इसका बेबी बम या वो बेबी या 8 मंथ, आई थिंक 7 मंथ है, कहाँ चला जाता है। इसकी तबीयत जो ख़राब रहती है, जो ये लपू जनानी जो इसकी खदमतें करने में आगे पीछे लगा रहता है, इसके दांत में दर्द था, रात भर जो है लपू जनानी इधर से उधर दौड़ता रहा, दांत में इसके दर्द था, लपू जनानी क्यों दौड़ रहा था ये बात भी समझ नहीं आई। लेकिन बात करते हैं अभी कि ये रील्स जब बनाती है तो फिर इतनी ज़्यादा इसमें एनर्जी कहाँ से आ जाती है। वैसे इसको काम करने के लिए अगर लपू कहता है कि चल कपड़े उठा ले, तो कहती है तुझे पता नहीं है मेरी तबीयत ख़राब है, मतलब उसको वहाँ पे कहती है कुछ, फिर उसके बाद याद आता है कि यार वो व्लॉग बन रहा है, तो फिर उठ जाती है काम करने के लिए। लेकिन बड़े अस पस करके परेशान हरियान और बेजार होकर घर के काम करती है। लेकिन जब ये रील्स बनाती है, उसमें डांस करती है, ठुमके लगाती है, तो बड़ी एक्टिव रहती है। उसमें गोल गोल घूमना भी होता है, लटके झटके कमर लचकाना मचकाना सब कर लेती है, तब इसकी तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो ये कह रही थी ग्लासेस लेकर मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मैं रील्स बना रही थी। फिर बाबा को भी ग्लासेस लगा देती है और बाबा के साथ बैठ जाती है। इस तरह बुरे अंदाज में ही बैठती है। एक बुजुर्ग आदमी है वो, यानी कि तमीज नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, लेकिन इस बगोड़ी के पास तो तमीज है ही नहीं। मतलब ये खुद एक बेगैरत औरत है, इसको अच्छे बुरे की तमीज है कहाँ। ये तो हम कहते हैं ना कि ये गलत है ये सही है, इसको तो पहचान है नहीं। जो ड्रेस ये पहनी रहती है, जॉर्जेट का ये ड्रेस आजकल ज़्यादा बना रही है, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर रही है और सिलवा रही है, क्योंकि उसमें ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। लेकिन मैं बता दूं, अगर कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, इसके 7 मंथ 8 मंथ 9 मंथ तक के लिए जो लेडीज ड्रेस सिलवाती है, वो थोड़ा सा वो झबला स्टाइल होता है, चुन डालकर बनाया जाता है ताकि वो लूज हो, ढीला ढीला हो, तो उसमें कंफर्टेबल फील कर सके। लेकिन ये भगोड़ी किस तरह के ये फ्रॉक्स ऑर्डर करती कहती ये फ्रॉक जो है ना प्रेगनेंसी में पहनने चाहिए। मतलब बड़ी ये काबिल फाजिल है, इसको सब कुछ पता है। असल में ये फ्रॉक्स इसको पसंद है, ये फ्रॉक्स में पहनकर रील्स बनाने के चक्करों में ये सारे फ्रॉक्स इसने ऑर्डर किए, इसलिए ऑर्डर नहीं किए कि ये प्रेग्नेंट औरत है, इसको ढीले कपड़े पहनने चाहिए। ढीले कहाँ से हो, किस एंगल से लगते हैं, आप लोग मुझे बताइएगा। तो वो जो जॉर्जेट का दुपट्टा उसको भी समेट के पतला सा करके ये सामने डाली भी होती है, उसका पूरा पेट पूरी बॉडी नजर आ रही होती है, और बाबा के सामने जाकर बैठ जाती है और वाह वाह कर रही होती है कि बाबा मेरी तरफ देखो, बाबा आप हिंदुस्तानियों से बात करो, हिंदुस्तानियों को गाजर खिलाओ। क्या ऐसा खिलाया तूने बाबा को आज कि बाबा तुझसे बात करने को राजी हो गए? क्या दिया तूने बाबा को ऐसा कि बाबा तुझसे बात कर रहे थे? वरना बाबा तो तेरी तरफ देखना तक गवारा नहीं कर रहे थे। वो तो हम जानते हैं कि तू मर्दों को अच्छे से रिझा लेती है, अच्छे से पटा लेती है, इसमें तो तूने पीएचडी की हुई, इसमें तो तूने पीएचडी की हुई, इस बात का तो हमें अंदाज़ा है। चल बाबा भी तो बाबा है ना, बाबा बुजुर्ग हो चुके हैं। एक जवान औरत इस तरह सामने बैठेगी तो फिर बाबा की भी तो नीयत ख़राब होगी। अब ये आके कहेगी कि देखो बाबा के लिए भी लोग इस तरह की बात करते हैं, तो क्यों ना करें हम। जब तुम इस तरह की हरकत करके सामने बैठ सकती है बाबा की, तो हम बोल क्यों नहीं सकते। तो ये हरकत करने से पहले सोचना चाहिए ना। हमें झूठा साबित कर कर इसने ये दिखा दिया, करने के चक्कर में एक कंटेंट भी तैयार कर लिया और बाबा को पटाकर इसने एक ब्लॉग भी बना लिया, बाबा भी पट गए।
जब ये लप्पू कौवा बिरयानी पढ़ सकता है, लोग मुझसे पूछ रहे थे, मुझे कमेंट्स आए थे कि आप इसको कौवा बिरयानी क्यों कहती हैं, तो ये कुछ और कहलाने के काबिल है। कौवा बिरयानी टाइप की तो चीज़ लगता है। और अक्सर इन लोगों को बिरयानी, चना बिरयानी बनाने का बहुत शौक है, तो चना बिरयानी इनका तो आप लोगों ने देखा ही है, तो वो कौवा बिरयानी से कम नहीं होता है। तो ये लप्पू जनानी जब भी वो बिरयानी बनाता है तो मुझे कौवा बिरयानी की याद आ जाती है इसकी शक्ल देखकर। तो जब से मैंने इसका नाम रखा है कौवा बिरयानी। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं इसने व्लॉग्स तो पापा के साथ बना लिया, इसका एक कंटेंट बन गया। ठीक है, रील्सें बना रही थी ये, बड़े रील्स में इसको दिल लगता है, बहुत शौक से ये रील्सें बनाती है और रील्सें बना बनाकर ठुमके लगा लगा कर मीना फैमिली का गुजारा करवा रही है और अपने लिए 2 रोटी का इंतजाम करती है ये। और कहती है कि पाकिस्तान में ये खुश नहीं थी, हिंदुस्तान में बहुत खुश है। पाकिस्तान में इस पर हैदर बहुत जुल्म करता था, इसको मारा करता था, इसको कूटा करता था, और जो हैदर है वो जहादी है, लेकिन ये जहादी नहीं है। लेकिन आज से मैं इसको सीमा जहादी के नाम से ही बोलूंगी, सीमा बगोड़ी जहादी। ठीक है, कैसा रहेगा? अगर ये नाम आप लोग को पसंद आ रहा है तो जरूर बताइएगा। बात कर लेती हूँ उसके दूसरे व्लॉग पे। इसने जो शेयर किया है, कुछ पार्सल इस आए हुए थे, उस पर इसने व्लॉग्स बना लिया। 1 मिनट 2 मिनट का तो इसका व्लॉग होता है। इसने फरहान हैदर के लिए कुछ ऑर्डर किए थे, जो कह रही थी कि फरहान हैदर ने खुद ऑर्डर किया है, और किसने ऑर्डर किया ये मैं अभी नहीं बताऊंगी। सस्पेंस क्रिएट करी थी क्योंकि इसको कंटेंट बनाना था ना असल में। इस टाइम में बड़ी तरीके से, बड़े टाइम लगाकर वो पार्सल ओपन होता है। फाइनली उसमें से कपड़े निकलते हैं जो कि फरहान हैदर ने खुद से पसंद करके ऑर्डर किया। और ऑर्डर तो पसंद तो फरहान हैदर ने किया था, मतलब ऑनलाइन पे मैंने किया, तो पे तो तू ही करेगी ना, काला कौवा तो नहीं करेगा, वो कमाता ही नहीं है। हमने तो हर बार यही कहा है कि ठुमके तू लगाती है, पैसे तू कमाती है। काला कौवा जो शॉपिंग करके शॉपर भर कर लेकर आता है, तो वो पैसे कहाँ से आते हैं, किसके पैसे होते हैं? काला कौवा तो कुछ करता है नहीं, सारी कुछ तो तू ही करती है, और तेरे जो यार हैं वो तुझे देते हैं, क्योंकि तू वीडियो कॉल पे उनको कुछ देती है, तो फिर तुझे भी गिफ्ट आते हैं, तुझे भी वो कुछ देते हैं, फिर साथ में लपू जलाने के लिए भी कुछ आ ही जाता है। और हाँ, तू जो फिर वो कार्ड खेल रही है ना सनातन धर्म का और हिंदू मुस्लिम का, तो उसके लिए भी तुझे लोग सपोर्ट करते हैं ना। तो हाँ, तो भाई बच्चों के मुंह से जो भी फरमाइश होती है निकलने से पहले पूरी कर दी जाती है। बच्चों की ज़रूरत की जो भी चीज़ें होती है, बच्चों की शौक की जो भी चीज़ें होती है, हम फ़ौरन बच्चों को ला कर देते हैं। अच्छा, फरहान हैदर को अब दोबारा से ये बताया जा रहा है डर के मारे कि देखो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे, तुम अपने बाप के पास मत जाना, यानी हैदर के पास मत जाना। जो तुम्हारा बाप है ना, वो ये कौवा बिरयानी है और मैं माँ हूँ, तो जो तुम बोलोगे मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूंगी, लेकिन तुम लोगों ने बाप के पास अपने नहीं जाना है, हैदर के पास बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि अभी वो आने वाला है। तो ये सारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, आप लोग नहीं समझ रहे, वो व्लॉग्स में आकर ये चीज़ें तो दिखा रही, क्योंकि वो कंटेंट भी तैयार हो जा रहा है, उधर से बच्चों की अच्छे से ट्रेनिंग भी हो जा रही है। बच्चों को खिलाने पिलाने और कपड़ों के नाम पे लालच दे के ट्रेनिंग कर रही है, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रही है, और बच्चे भी ट्रेन हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। माँ है ना, माँ बहुत अच्छे से बच्चों को तरबियत दे सकती है, वो चाहे अच्छे तरीके से दे या चाहे बुरे तरीके से दे। तो 2 रुपए के माइक वाले और 5 रुपए के माइक वाले का जो है ना अब तांता बन गया है, यानी लाइन में सब खड़े हुए हैं, क्योंकि ये भगोड़ी जो है बड़ी वर्ल्ड फेमस है और इसका इंटरव्यूज ये लोग नहीं लेंगे तो इनका चैनल बिल्कुल नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में जो है इनको रोटी रोजी नहीं मिलेगी। ये जो सीमा भाग कर आ गई है भारत, अब वहाँ की सरकार, वहाँ का सिस्टम, वहाँ के पत्रकार, वहाँ के यूट्यूबर्स सीमा के माला जपने में ही लगे हुए हैं और अपने हिंदुस्तान की तरक्की में लगे हुए हैं, क्योंकि जो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, फ्यूचर कहेंगे, वो अब सीमा बगोड़ी के ही हाथ में है। अब वो दे रही है न्यू जनरेशन को तरबियत, तो लोग जो है उसकी तरबियत हासिल कर करके कुछ बादल के सूरत में पाकिस्तान आ जाते हैं उड़ के। कुछ व्लॉग्स में कहते हैं कि सचिन भैया मेरी वीडियो ज़रूर बनाना, क्योंकि वो जो छोटा बच्चा है ना वो बहुत इंटरेस्ट लेके इसके व्लॉग्स देखता है कि लोगों को तो क्या समझ आ रहा है, समझ गए ना आप सब। हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल सब खतरे में। तो इस बगुड़ी ने बना दिया हिंदुस्तान का मुस्तकबिल, और अब हिंदुस्तान अब से ज़्यादा तरक्की करेगा। और जो लैला, मजनू, शीरी, फरहाद और बहुत सारे ऐसे जो लोग गुजरे हैं वो सब पीछे रह गए हैं। सबसे बड़ी ये है प्यार में आई हुई महिला, इसने किया है प्यार, इसने मिसाल कायम कर दी है, जो कि इस पर एक किताब लिखी जाएगी, इस पर फिल्में बनेंगी, इस पर बहुत कुछ होगा। भारत के जो लोग हैं ना इस पर फिदा हैं कि इस जैसी महिला हो नहीं सकती पूरी दुनिया में, इस जैसी औरत कोई प्यार कर नहीं सकती जिस तरह की इसने मिसाइल कायम की है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि भारत में क्या चीज़ आ गया। सीधी सी जुबान में ये कहूँगी कि जो रामू काका हैं, इसके जो भैया और सैया हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देसी घी है।
ये मतलब पाकिस्तान से क्या कहते थे ना, पता नहीं क्या आई है, अब डोली आएगी, कुछ इस तरह के वो डायलॉग्स मारते, तो मुझे नहीं आते बोलने के। तो ये जो है अब देसी घी हिंदुस्तानियों को सबको खिलाएगी, अपना देसी घी। रामू काका तो चख चुके हैं, जिसका जो रिजल्ट आप लोगों को मिल ही जाएगा 1-2 महीने में। क्या बोलूँ, आप लोग तो समझदार है ना, तो मेरी बात तो समझ ही रहे होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। तो रामू काका गए हैं 51 लीटर दूध चढ़ाने के लिए वहां। अच्छा, मीना फैमिली से कोई क्यों नहीं गया ये दूध चढ़ाने के लिए? किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी, औकात नहीं थी, या फिर ये एक ड्रामा ही था कि 51 लीटर दूध चढ़ाने के लिए रामू काका इस भगोड़ी के लिए चले गए हैं, या रामू काका कुछ और करने के लिए गए हैं, उन्हें और टीआरपी चाहिए? तो उस टीआरपी के चक्कर में रामू काका 51 लीटर दूध का बहाना करके टीआरपी यहाँ भी हासिल कर लिया और वहां भी जाकर टीआरपी के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये 51 लीटर दूध तो सचिन भी लेकर जा सकता था, सचिन नहीं गया तो नित्रपाल जा सकता था, कोई तो जा सकता था। खैर, ये तो एक ड्रामा था, प्लांटेड स्क्रिप्टेड। रामू काका कहानी लेकर आ जाते हैं, लेकर इन लोगों को दे देते हैं ये भगोड़ी, और जो ये कवा बिरयानी है उस पर शुरू हो जाता है एक्टिंग करना। सो पत्रकारों की, यानी कि जो नए नए 2 टके के यूट्यूबर्स हैं, अब अपने 2-2 रुपये का माइक लेकर आ जाते हैं और इस भगोड़ी को सेलिब्रिटी बनाकर बैठा लेते हैं और इंटरव्यूज होते हैं। और ये हिंदुस्तान के जो देवर हैं इसके, वो इसके मोहब्बत में पागल हुए पड़े हैं कि मेरी भाभी सीमा भाभी की जय। बस ना चले इन देवरों के कि ये लोग इनको सर्वर बैठाए या फिर इनको उठाकर अपने घर ले जाएं। तो हमारा मशवरा यही है इस सीमा के देवरों को कि उठाओ, एक एक हफ्ते आप सब जितने भी प्यारे प्यारे से इस सीमा के देवर हैं अपने घर ले जाओ और रखो, और देसी घी का फ़ायदा उठाओ, ठीक है? फिर ये इस दुनिया में आ जाएगा आधार कार्ड, यानी कि जो ये पैदा कर रही है इसको नेशनलिटी मिल जाएगी। तो फिर उसके बाद तुम लोगों को इसने मुंह नहीं लगाना है। अगर ये मिल जाती है इसको, तो फिर तुम लोगों को औकात में ले आएगी ये। तो इससे पहले कि अब ये देसी घी से फ़ायदा उठा लो, एक एक हफ्ते अपने अपने घर ले जाकर तुम लोग रख लो, और ये रह भी लेगी क्योंकि ये अपने सपोर्टर से बहुत प्यार करती है, यूं 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 करती रहती है। तो ले जाओ और ले जाकर फ़ायदा उठाओ, अच्छे से खातिरदारी करो, क्योंकि वो जो आई है ना, मेहमान है, उसको तुम लोगों ने शरण दिया है। आई तो चोरों की तरह थी फलांग कर। क्या किसी चोर को लोग इस तरह अपने घर में शरण देते हैं? मिसाल के तौर पे चोर आता है, घर दीवार फलांग कर घर में घुस जाता है, तो क्या उसकी खातिरदारी की जाती है? मतलब कि उसको घर पे शरण दिया जाता है अगर वो पकड़ा जाता है तो, या उसको सजा दी जाती है, उसको जेल भेजा जाता है? लेकिन पता नहीं किस तरह के ये नक्सियाती लोग हैं जिनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये क्रिमिनल है, ये घुसपैठिया है, ये गलत तरीके से, इनलीगल तरीके से 4 अदद पाकिस्तानी बच्चों को चोरी करके, यानी अगवा करके लेकर घुसी है, तो उसकी सजा होती है, जो कि उसकी जगह जेल है। इस तरह के घर नहीं है जो शरण दे रहे हैं, वही जो क्रिमिनल है जो इसका साथ देते हैं इस क्राइम में। तो ये है वहाँ का निज़ाम और सिस्टम। सीमा भगोड़ी जहादी उन 4 बच्चों की तरबियत करी। वो कहती है कि पाकिस्तानी जहादी होते हैं। वो कह रही है कि इसका जो 4 बच्चों का जो बाप है ना, वो जहादी है। ये लोग जहादी लोग हैं, औरतों पे जुल्म करते हैं। वो औरतों पे जुल्म करने वाली कोई भी वीडियो दिखा दे, कोई भी ऐसी एक वीडियो लाकर यहाँ पे सोशल मीडिया पे रख दे, सबूत रख दे, कोई ऐसा एक चैनल रख दे। मैं कहती हूँ, अगर तेरे जहाँ पे तू कहती है ना कि यहाँ पे औरतों को सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, तो वहाँ जो औरतों को सम्मान और इज्जत की तू बात करी थी ना, वहाँ की मैं बहुत सी ऐसी वीडियोस लाकर रख सकती हूँ कि औरतों पे कितना जुल्म किया जाता है। खासकर लड़कियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है। और तू ये बात कहती है पाकिस्तान में ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो फिर तेरी भी 3 अदद बेटियां हैं और तू भी 3 अदद बहन है, तो किस तरह जिंदा रह गई? तो तेरी माँ के मरने के बाद तेरे बाप ने तुम तीनों को पाला ना, और तू भी 3 बच्चे की माँ बनी ना, तो कैसे पाकिस्तानियों ने इन 3 बच्चियों को छोड़ दिया? बकौल तेरे के बेटियों को वहाँ पैदा होने से पहले मार दिया जाता है, चेकअप करवाया जाता है, अल्ट्रासाउंड में पता करने के बाद उनको ख़त्म कर दिया जाता है। तो फिर तूने कैसे पैदा कर लिए ये 3 बेटियाँ, और तेरी माँ ने किस तरह पैदा की हैं ये 3 बेटियाँ, जिसमें कि एक तू गंध, जो गंद फैला रही है पूरी दुनिया में बैठकर, पता नहीं कहाँ कहाँ से घूमकर आई है, अब ये भारत में बैठ गई है। यहाँ से भी कहाँ का तेरा डेरा है कुछ पता नहीं है कि कब तो यहाँ से भी रफू चक्कर होती है, क्योंकि ये सब ड्रामा है। इस काले कव्वे कवा बिरयानी के साथ तो तू सारी ज़िंदगी नहीं रह सकती, जिससे तुझे यहाँ पे हाइप चाहिए, सोशल मीडिया पर तुझे नाम चाहिए, पैसे कमा रही, क्योंकि तू तो हीरोइन बनने आई थी। अगर यहाँ तुझे नहीं समझ आएगा तो तू किसी भी दिन यहाँ से उड़ सकती है। तो हमें तो तुझ पे भरोसा है नहीं। असल में जो हमें फ़िक्र है ना, उन 4 बच्चों की फ़िक्र है, तेरी तो बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। कि हमें पता है तू अपने आप में जो करना चाहती है वो करती है, और अपने चाहत के लिए, अपने शौक़ के लिए किसी भी हद दर्जे तक गिर सकती है। यहाँ तक भी तेरे उस यार ने बताया जो पाकिस्तान में तू छोड़ कर गई है,
आखिरी यार जो पाकिस्तानी था कि बच्चों के साथ ये कुछ भी कभी भी कर सकती है, इसको बच्चों से बिल्कुल भी लगाव नहीं है, मोहब्बत नहीं है। तो बस हमें जो फ़िक्र है ना उन 4 बच्चों की फ़िक्र है। और तूने कहा है ना कि ये जो 4 बच्चे हैं इधर ने ज़बरदस्ती पैदा किए हैं, तो फिर ठीक है ना, तू अपना प्यार वाला बच्चा जो टनाटनी बच्चा पैदा कर रही है तो उसके साथ खुश रहना, और जो 4 अदद बच्चे हैं वो हैदर को वापस कर दे। बस हमारी यही माँग है और हमें तुझसे कोई लेना देना है। तू कहती है ना कि तू सनातन धर्म में आ गई है, तो लोग कहते हैं कि धर्म बदला कहते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि धर्म बदला, हम कहते हैं कि तू धर्म बदल कर भी जिस धर्म पे आई है उस धर्म वालों को भी तू धोखा दे रही है। तो कहीं की नहीं है, ना ही इस्लाम की है, ना ही हिंदू धर्म की है। तो ये है तेरी असलियत जो हम रोज़ाना खोलते हैं और लाकर रखते हैं और आईना दिखाते हैं, लेकिन तुझे बहुत बुरा लगता है कि हम यहाँ पर सच बोलते हैं तेरे लिए। और तू चाहती है कि तेरे चाटुकार जिस तरह तुझे सपोर्ट करते हैं तो तेरे हेटर्स भी तुझे सपोर्ट करें, तो वो हो नहीं सकता। लेकिन तू जो अपने हेटर्स से इतना प्यार करती है, इतने लगाव रखती है कि हेटर्स की वीडियो देख कर तू अपना कंटेंट बनाती है। तू कहती है कि मैं देती हूँ अपने हेटर्स को कंटेंट, उनका रोजी रोटी चल रहा है, तेरी रोजी रोटी तो हम चलाते हैं, मान ले। चल नहीं भी मानना तो कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठे हैं, तुझे ये बात मनवा कर रहेंगे और तुझे तेरी जगह पहुँचा कर रहेंगे। आई होप कि मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स को आज का ये रिएक्शन पसंद आया होगा, तो जल्दी से लाइक कीजिए ना और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे इस चैनल पे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।